हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। इसमें हम बात करेंगे इस फील्ड में आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, CSIR नेट फैकल्टी सैलरी कितनी रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इन हैंड सैलरी एंड प्रमोशंस की यहाँ पे बात की जाएगी। इसमें हम JRF, SRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबकी सैलरीज और यहाँ पे जो प्रमोशन का सीक्वेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, देन उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर यहाँ से हो जाएंगी। CSIR नेट एग्ज़ाम एस्पायरिंग टीचर्स एंड रिसर्चर्स के फ्यूचर को शेप देने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए कि इसमें जो पोटेंशियल सैलरी है, जॉब प्रोफाइल है एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ इन दिस करियर पाथ एंड प्रमोशन वर्क के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि CSIR नेट होता क्या है। व्हाट इज CSIR नेट? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक एग्ज़ाम है, जो कि ये एक एग्ज़ाम है जो NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर रोल लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलो। यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो और असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्ट करने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। वो भी अलग अलग साइंटिफिक फील्ड में, हमें पता है ये अलग अलग सब्जेक्ट में होता है और उन सब्जेक्ट में भी अलग अलग। जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो आपके रोल पर डिपेंड करती है, रोल मेन टू से आप JRF वाले हैं या आप SRF वाले हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन चीज़ों पर ये सैलरी डिपेंड करती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले बात कर लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप कितनी मिलती है? अगर मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो 37,000 जो है फॉर द फर्स्ट टू ईयर के लिए 37,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। और कंटिजेंसी ग्रांट की बात करें तो 20,000 जो होता है एनुअली मिलते हैं फॉर रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसके बाद आती है सीनियर रिसर्च फेलो। यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर 2 ईयर एज अ JRF एंड इफ़ यू आर इनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम यू कैन बी अपग्रेडेड टू SRF। अगर आप PhD में इनरोल कर रहे हैं तो आपके क्या है, 2 साल बाद आप अपग्रेडेड कर सकते हैं SRF के लिए। इसके लिए वहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, देन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो 42,000 होता है। ये जो होगी आपकी 3rd ईयर से होगी, आगे को 3rd ईयर के बाद आपको ये मिलेगी। आगे के 2 साल वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप ही रहेगी। फिर यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, देन आफ्टर दैट वो सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोजीशन तक पहुंचते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहेगा? यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका एकेडमिक लेवल 10 का पे स्केल रहता है, और एसोसिएट जो प्रोफेसर होते हैं उनका लेवल 13A का एंड प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 14 का पे स्केल रहता है। यहाँ पे जो एंट्री पे होती है यानी कि स्टार्टिंग जो पेमेंट होती है वो 37,700 रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में। एसोसिएट प्रोफेसर के केस में 1,31,400 रुपीज़ रहती है, और प्रोफेसर के केस में 1,44,200 रुपीज़ रहती है। ये सिर्फ एंट्री फ़ी है, उसके बाद ये जो पेमेंट है वो बढ़ते रहती है। आगे बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। एज ए CSIR नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट मेंबर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अलग अलग होती है, यहाँ पे वेरी करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें इन्वॉल्व होती है टीचिंग टीचिंग इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, एंड रिसर्च इन्वॉल्व होती है, मेंटरिंग इन्वॉल्व होती है,
करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इन्वॉल्व होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। इनकी अगर बात करें एक एक करके इनमें होता क्या है, तो टीचिंग में आपको पता है, आपको जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। रिसर्च में आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आप है, या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्ट पे है, तो उस दौरान भी आपको रिसर्च लगातार करनी पड़ती है। वहाँ पे रिसर्च पेपर आपको लिखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मेंटरिंग, अगर आप पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको आपको बताना पड़ता है पीएचडी के बारे में, और उनकी हेल्प करनी पड़ती है रिसर्च पर। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें कोर्स मटेरियल को डेवलप एंड अपडेट करने में आपको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट में जो मीटिंग्स होती है उनमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और जो सेमिनार्स वगैरह कॉलेजेस में होते हैं उनको करने में आपको हेल्प करनी पड़ती है। अब यानी कि लास्ट में हम बात करेंगे करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है वो इनिशियली आपको 2 इयर्स तक मिलती है। उसके बाद यहाँ से आपका प्रमोशन हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, और ये जो है तीसरे साल के बाद आगे को जब तक आपकी पीएचडी होती है यानी कि 5 साल तक, ये आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप के फॉर्म में मिलती है। देन रिसर्च एसोसिएट, जो ये रिसर्च एसोसिएट है, ये यहाँ पे ये जो प्रमोशन है वो पोस्ट पीएचडी का रोल होता है, यानी पोस्ट पीएचडी के लिए आपको मिलता है। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ से क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है। फिर यहाँ पे एंट्री लेवल एकेडमिक रोल इन यूनिवर्सिटी में आपको रोल प्ले करना पड़ता है। देन यहाँ से आपका प्रमोशन हो जाता है 6 से 8 साल बाद, और आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। देन एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद 9 से 12 साल के बाद आपका जो प्रमोशन है वो हो जाता है, और वहाँ पे आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जहाँ पे आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आते हैं। देन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो वहाँ से एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने तक का सफ़र है, जो कि आपको प्रमोशंस के बाद इस तरीके से मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो कैंडिडेट सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिला होगा ये जो सारी चीज़ें हैं उसको देख के। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। थैंक यू सो मच।